बीवी कुछ दिन के लिए मायके गई तो उसके साथ मेरा मौज मस्ती का प्रोग्राम बना। दोस्तों में दीपक अभी तक एक मायूस जिंदगी जी रहा था और मेरे दोस्त नितिन ने मेरी मदद की। उसने एक खूबसूरत नौकरानी को मेरे यहाँ काम पर लगवा दिया। तो दोस्तों आपको कहानी बताता हूँ। मेरी सास की तबीयत खराब होने के कारण मेरी बीवी कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने वाली थी। यह खबर सुनकर मेरे बदन में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। अब मैं अपने सारे अरमान पूरे कर सकता था। जिस दिन मेरी बीवी जाने वाली थी उसके एक दिन पहले ही मैंने अपनी काम वाली कविता को सारी बात बता दी। उससे कहा कि अपने घर में इस बारे में कुछ ना बताए और अपने मम्मी पापा को कह दे कि मेरी बीवी मतलब उसकी मालकिन की तबीयत खराब है और कुछ दिन मालकिन के पास ही रहेगी। ऐसा मैंने इसलिए बोलने के लिए कहा क्योंकि मैं भी उसके साथ कुछ दिन अकेले बिताना चाहता था और मैं अपने मन के सारे अरमान पूरे कर लेना चाहता था। कविता ने भी ऐसा ही किया और अपने घर के लोगों को वैसे ही बता जैसा मैंने कहा था। उसके घर के लोग भी हम लोगों पर काफी विश्वास करते थे और उन्होंने कविता को मेरे घर पर रहने की इजाजत दे दी। अगले दिन मैंने दोपहर को ही अपनी बीवी को ट्रेन से रवाना कर दिया। अब मैं घर पर अकेला था। दोपहर 2 बज रहे थे लेकिन कविता का कुछ पता नहीं था। मुझे अभी भी लग रहा था कि पता नहीं वह आएगी या नहीं। उसकी राह देखते हुए शाम के 6 बज चुके थे लेकिन वह नहीं आई। मैंने सोचा कि क्या मैं उसके घर जाकर पता करूं, लेकिन जल्दबाजी में मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता था। मैं घर पर लेटे हुए यही सब सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी और मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा। जल्दी से मैंने दरवाजा खोला और सामने कविता एक सुंदर सी साड़ी पहने हाथ में एक बैग लिए खड़ी थी। मैंने उसे अंदर बुलाया और सीने से लगा लिया। मैंने सोचा था कि तुम अब नहीं आओगी। कविता ऐसा नहीं था, दिन भर तैयारी कर रही थी। आपके यहाँ रुकना जो था। मैं अच्छा क्या क्या तैयारी की? कविता ने कहा कपड़े गंदे थे, उन्हें धोया, अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा किया था। फिर मैंने कहा अच्छा क्या सामान लाई हो, दिखाओ। मैंने बैग कविता के हाथ से ले लिया और सोफे पर बैठकर देखने लगा। बैग के अंदर कुछ गाउन, साड़ी और उसकी कुछ और इतना ही सामान। मैंने कहा बस इतने से सामान में दिन खत्म हो गया। वैसे ही गाउन तो बिल्कुल नए लग रहे हैं। कविता ने कहा हाँ जी आज ही लेकर आई हूँ। मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाने के लिए। तभी कविता ने कहा ऐसा नहीं है, मेरे पास नहीं थे और जो थे वह पुराने होकर फट गए थे। मैंने कविता का बैग अलग रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपनी जांघों पर लेटा लिया। मेरे हाथ उसकी गुजिया और रसगुल्ले को सहला रहे थे। उसने फिर मना किया और उठकर जाने लगी। मेरे पूछने पर उसने कहा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, खाना खाने के बाद जो करना होगा कर लेना। उसने जल्दी से खाना बनाया और हम दोनों ने साथ खाना खाया। करीब 9 बजे हम लोग फ्री हो गए। अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मेरा दिल कविता को देख देख कर पागल हो रहा था। अब मैं जल्दी से उसकी गुजिया खाना चाहता था। मैं तुझे पाकर काफी खुश हूँ। आज से तू मेरा ऐसे ही साथ देगी तो मेरी प्यास बुझाती रहेगी। कविता ने कहा क्यों नहीं दूंगी साहब, आप जैसा मर्द हर किसी को नहीं मिलता। अभी तक तो क्यों नहीं मिली थी, अब तो मिल गई है। कविता ने कहा शायद हम एक दूसरे के लिए बने हैं। इसके बाद हम दोनों ने रात भर कबड्डी खेला और बड़ा ही मजा आया और फिर हम रोज की तरह एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने लगे और हम एक दूसरे की जान बन गए।